हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास। बाल विकास के क्वेश्चन को देखेंगे हम। आपको क्या करना है, रटना नहीं है और हमको समझ के ध्यान से पढ़ना है। पेडागॉजी पेडागॉजी आपकी हर चीज़ में आती है। रीड किसी प्रकार का हो, वर्ग 3, एमपी टेट, सी टेट, आप ध्यान से पढ़ें। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता का निर्माण, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, संवेदनशीलता। यहाँ बताया है समावेशी। समावेशी क्या होता है? समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशी क्या होता है? सभी बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ना। सभी बच्चे जैसे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, वह होती है समावेशीकरण की कक्षा या क्लास। इसमें क्या होता है? बच्चों में क्षमता निर्माण का अभाव होता है। बच्चों की क्षमता नहीं बढ़ पाती है। सब अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं, वो सभी समान बैठकर पढ़ते हैं, क्षमता नहीं बढ़ पाती है। या अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अभिभावकों की भागीदारी नहीं होती है इसमें। अलगाव मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, बच्चों में अलगाव आता है। या संवेदनशीलता आती है। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका क्या? डी, संवेदनशीलता। बच्चों में क्या आती है? बच्चों में एक संवेदनशीलता आती है बच्चों में, है? संवेदनशीलता आती है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना करें। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। क्या पूछ रहे हैं आपको? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। एक समाज, एक शिक्षक है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कुछ क्या है? कुछ कक्षा में वंचित वर्ग के बच्चे हैं और उनकी आवश्यकताओं को एक टीचर कैसे पूरा कर सकता है, यह हमें देखना है। उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, जैसी वह पृष्ठभूमि से आए हैं उसके अनुसार उनको कार्य देकर और उनको विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल-जोल ना कर सके। यह हमने देखा है, जो हमारी क्लासें हैं उसमें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना। अभी देखा था हमने इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है? उन बच्चों को अलग नहीं बैठाना, उन बच्चों को अलग नहीं बैठाना है। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। यह राइट लग रहा है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को प्रति सहानुभूति का व्यवहार करने के लिए, यह सुनने में अच्छा लग रहा है मगर एनसीईआरटी में सही नहीं है। बच्चों का सहयोग करना है, जो वंचित बच्चे हैं, जो वंचित परिवार से या विकलांग हैं या वंचित बच्चे हैं, उनका सहयोग करना है। उन्हें सहानुभूति नहीं दिखाना कि आप विकलांग हो इसलिए हम आपको मदद कर रहे हैं। नहीं, नहीं, सहानुभूति नहीं दिखाना, उनका सहयोग करना है और ये कहना है कि आप भी हमारे जैसे बच्चे हो। इसलिए राइट ऑप्शन होगा सी। सी क्यों होगा? कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, किस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है उसके प्रकार उसको वहाँ आवश्यकता अनुसार शिक्षण देना है। किसको मतलब कम सुनाई पड़ रहा है तो उसे आगे बिठा लो, फिर कम दिखाई पड़ रहा है तो बोर्ड के पास में बिठा लो। कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो सुन कहाँ आवाज़ सही जा रही है वहाँ। कोई बच्चा विकलांग है तो उसका मनोरंजन कैसे होए, वो किस चीज़ से खेल सकता है। कोई बच्चा इस प्रकार हर बच्चे की आवश्यकता अनुसार सामग्री देकर शिक्षण कौशल अपनाकर यह बच्चे के लिए आवश्यकताओं का प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा। अभी क्या थी? समावेशी कक्षा थी और समावेशी कक्षा में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समावेशी कक्षा में सहयोग, अधिगम और समवयस्कों से सीखना केवल कभी-कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी-कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतियोगिता को बढ़ावा तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल मना की है।
कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग किया जाना चाहिए, अलग-अलग नहीं करना। समावेशी कक्षा यही तो कहती हैं कि बच्चों को अलग-अलग नहीं करना है, उनको साथ बैठाकर पढ़ाना है और साथ बैठाकर ये बताना है कि उनके अनुसार उनके लिए क्या सही है, कौन-सी सामग्री उन्हें देना है, वो देना है, उन्हें अलग-अलग नहीं करना है। और ये पहला वाला केवल कभी-कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि हर सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा दें। तुलना को और प्रतियोगिता को एक ही चीज़ है, तुलना को बढ़ावा नहीं देना, प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना, केवल कभी-कभी ऐसा नहीं। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ये राइट ऑप्शन है आपका। ये राइट ऑप्शन है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकारता वो है, सब बच्चे समानता की स्वीकारता बढ़े उनमें और अपने आप को एक-दूसरे के समान सोचें और यह देना चाहिए बच्चों को, अलग नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा से मूलधार अब आपको ये तो पता चल गया होगा समावेशी क्या है? समावेशी वह है सभी बच्चों को समान कक्षा में बिठाकर पढ़ाना और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको अलग-अलग सुविधाएँ देना, मगर उनको अलग नहीं करना। सभी बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप विकलांग हो, विकलांग के अलग स्कूल खोले जाएँ, गूंगे-बहरों के अलग स्कूल खोले जाएँ, ऐसा नहीं करना। वह समावेशी कक्षा होती है जिसमें समान मंदबुद्धि, तेज बुद्धि सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाए और एक साथ बैठाकर एक जैसा नहीं पढ़ाया जाए। किसको कौन-सी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है, किसको कम है, वह चीज़ उसको देना चाहिए। यह होती है समावेशी कक्षा। अब हम इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों को लगता है व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लागत ज़्यादा लग रही है, इसलिए उनके लिए अलग से विद्यालय नहीं खोल रहे हैं। यह तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, अलग से ये नहीं है। जहाँ बच्चों की भलाई होती है, वहाँ पैसे नहीं देखे जाते हैं, इसलिए ये गलत है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। क्या बोला है? क्लास में प्रत्येक बच्चे के लिए एक से मानकृत होना चाहिए। एक से प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान होना चाहिए। समावेशी की यह बात है समावेशी कक्षा में कि सभी के मानक प्रत्येक बच्चे के मानक एक से नहीं होते हैं। सभी को अलग-अलग सुविधाएँ दी जाती हैं, अभी हमने बताया। हमें विशेष आवश्यक विशेष आवश्यकता और सुविधाओं तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। हमें विशेष आवश्यक और सुविधाओं तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपको यह आपको देखना है। इसका राइट ऑप्शन आपका होगा क्या? ए। ये होगा राइट ऑप्शन इसका। हमें विशेष आवश्यकता और सुविधाओं तक उनकी पहुँच नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। मतलब जो जितनी उन्हें आवश्यकता है, उतना ही हमें उनको देना है, ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन है ए। ए में क्या है, जो ए है ना इसका, ये कह रहा है इसका समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार ये है कि समाज में विभिन्नता है और प्रत्येक बदलाव एक-दूसरे से भिन्न है। यह भिन्नता चाहे योग्यता की हो, क्षमता की हो, रुचि की हो या अभिवृत्ति जैसी मानसिक क्षमताएँ हैं। इसीलिए यहाँ पर ए वाला राइट ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने यह प्रतिक्रिया सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था? पावलोव ने यहाँ पर किसका प्रयोग किया? यह हमको देखना है। बंदर पर जो पावलोव ने एक प्रयोग किया था वह किस पर किया था? बंदर पर या कुत्ते पर या चूहे पर? ये हमको देखना है किस पर किया था? पावलोव ने जो प्रयोग किया वह किस पर किया? बी इसका राइट है कुत्ते पर। कुत्ते पर किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया, चूहे पर स्किनर ने किया और कोहलबर्ग ने बंदर पर या चिंपांजी पर इन पर किया।
कुत्ते पर प्रयोग किया पावलोव ने। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास लाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।